बिजनेस मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम द ग्रेट भागवत गीता चैप्टर 2 सांख्य योग वर्स नंबर 25। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। शरीर बदलता है, युग बदलता है, लेकिन आत्मा तो वही रहती है। जैसे मम्मी की डांट, टाइम बदले, लहजा बदले, प्यार वही रहता है। और इसे आत्मा की पकड़ 100 साल से बनाए रखा है एक ऐसा संगठन जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उसका नाम है आरएसएस। ये युद्ध समाप्त नहीं होता, ये हर युग में नए रूप में लौटता है। बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग पॉइंट नंबर 1, एडेप्टेबिलिटी इन बिजनेस। जरा सोचो, गूगल, एप्पल, अमेजोन ये कोई साउथ दिल्ली जिम नहीं है जो बस लुक बदलते हैं। ये कंपनीज कोर वैल्यूज पर टिके हुए हैं, यूजर फर्स्ट, इनोवेशन एंड क्वालिटी, क्योंकि इन्हें मालूम है क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं। लोग ऐप अपडेट करते हैं, ये लोग सिस्टम अपडेट करते हैं, और आरएसएस ने भी यही किया। उन्हें मालूम था कि कब लुक बदलना है और कब लक बदलना है। 1925 में सिर्फ 5 बंदों से शाखा की शुरुआत, मतलब सिर्फ 5 फ्रेंड्स और एक मिशन और 0 डिस्ट्रैक्शन। कोई मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं। 1950s में शाखा का मतलब था लाठी और सूर्य नमस्कार, और एक ऐसा अनुशासन कि अगर आप देरी से आओ तो आपका भी गिल्ड ट्रिप पर भेज देंगे। 1980 में बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया गया, विद्या भारती की स्कूल शुरुआत हुई, और आज 25,000 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। इतने तो कुछ नेताओं के वोट भी नहीं आते जितने इनके स्कूल चलते हैं। 2010 में आरएसएस का डिजिटल हो गया, डिजिटल संघ का जन्म, जहां स्वयं सेवक कोडिंग सीखने लगे और ब्रांचेस जूम पर होने लग गई। 2020 जब दुनिया सैनिटाइजर और नेटफ्लिक्स पर चल रही थी, आरएसएस 60,000 से ज्यादा डिजिटल शाखाओं में गूगल मीट और जूम से राष्ट्र निर्माण कर रहा था। 3 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे थे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 10,000 से ज्यादा केस स्टडीज चल रहे थे, स्टडी ग्रुप्स चल रहे थे। इतने ग्रुप्स तो आजकल क्रिप्टो स्कैमर के पास भी नहीं है। 2024 में तो ये ले आए अपनी एआई और डेटा एनालिटिक्स टीम जो स्ट्रेटजीज प्लान करती है। मतलब अब शाखा में स्वॉट एनालिसिस भी होता है, और अब यूएसए, जापान, यूरोप में भी शाखाएं हिंदू स्वयं सेवक संघ यानी एचएसएस। ये कोई मोबाइल मॉडल नहीं है, बल्कि ये साइड बाय साइड इवोल्यूशन है आरएसएस का। एक तरफ 1925 की शाखा, दूसरी तरफ 2025 की डिजिटल शाखा, लाठी से लेकर लैपटॉप तक। इतने सीमलेस ट्रांजिशन तो कांग्रेस आज तक लीडरशिप में भी नहीं कर पाई। कभी लगता है आरएसएस नहीं, नेशन बिल्डिंग का नेटफ्लिक्स सीरीज है, हर सीजन में नया फॉर्मेट पर कहानी वही, भारत माता की सेवा, और यही असली पावर। एडेप्टेबिलिटी विद सोल इंटैक्ट, बदलते समय के साथ ढलना, अपने कोर वैल्यू से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिजनेस में भी यही रूल है। अगर आत्मा क्लियर हो और विजन साफ हो तो चाहे पॉलिसीज बदलो, टूल्स बदलो, एप्स डिलीट करो, इंपैक्ट वही रहता है। और यही है स्ट्रेटेजिक एडेप्टेबिलिटी। जो कोई सीईओ, कोई नेता, कोई ब्रांड सीख ले तो फिर चाहे रिसेशन हो या अपोजिशन, वो टिका रहता है। जो बदलते समय के साथ इवॉल्व करता है वही जीतता है, वरना कांग्रेस वाला हाल हो सकता है। मैनिफेस्टो पुराना, जनता परेशान और रिमोट कंट्रोल कहीं और। अपने बिजनेस में आरएसएस वाला फॉर्मूला लागू करो और देखो ग्रोथ कैसे एक्सप्लोड करते हो। बिजनेस में जीतता वही है जो समय के साथ ढलता है, और यही संघ से सीख है। और मेरे भाइयों, दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम वर्स नंबर 25 चैप्टर 2 सांख्य योग फ्रॉम द ग्रेट भागवत गीता इज इनोवेशन एंड अनमैनिफेस्ट। आत्मा अव्यक्त है, ना उसे देखा जा सकता है और ना ही तौला जा सकता है, ना उस पर रील्स बनाई जा सकती है, फिर भी वो हर जगह है। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस है, ना कोई स्पोक्स पर्सन, ना पीआर एजेंसी, ना इंस्टाग्राम रील्स, फिर भी पूरे देश में हर गली हर गांव में शाखा। मतलब भाई इसे बोलते हैं स्टिल्थ मोड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। 2023 तक 60,000 से ज्यादा शाखा, 12 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड समर्थक और 100 देशों में प्रेजेंस, बिना किसी फ्लैशी कैंपेन के। इतना तो कुछ बॉलीवुड स्टार्स का कंबाइंड फैन बेस भी नहीं है। अब सोचो, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना माइक, ना कैमरा के सामने चेस्ट थम्पिंग, फिर भी इतना डीप इंपैक्ट। आरएसएस के स्वयंसेवक वहां पहुंच गए जहां जियो टावर भी नो सर्विस लिखा हुआ आता था। मीडिया नहीं गया, पर संघ के वॉलंटियर्स पहुंच गए और काम ऐसा किया जिसका टीवी में कोई प्राइम टाइम नहीं था, पर ग्राउंड पर प्राइम चेंज आ गया। यह है वो इनोवेशन जो शोर नहीं मचाता, बस साइलेंटली रिजल्ट्स देता है। और यही है अव्यक्त से उपजा नवाचार। आरएसएस ने कोई स्टार्टअप फंडिंग नहीं किया, कोई शार्क टैंक में पिच नहीं किया, लेकिन भारत के सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को जन्म दे डाला। और भाई ये सिर्फ धन की बात नहीं है, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हर मोर्चे पर कंट्रीब्यूशन है। संघ ने ऐसा यूनिटी पैदा किया जिसमें धर्म, जाति, संस्कृति सब एक साथ खड़े हो गए। मतलब डाइवर्सिटी का ऐसा कॉम्बो पैक जो यूएन भी अप्रूव कर दे। 2018 में 50,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में विकास योजनाएं। ये था आरएसएस वर्जन ऑफ स्टार्टअप इंडिया विलेज एडिशन। और 2015 में 1.5 लाख से ज्यादा स्वच्छता अभियान। मतलब जब लोग सिर्फ हैशटैग चला रहे थे तो संघ वाले हर गली हर नाली साफ कर रहे थे। सीख क्या है, जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और जो बिना दिखाए काम करता है वो दिलों में टिकता है।
आरएसएस ने दिखा दिया है कि इनोवेशन सिर्फ लैब में नहीं होता, वो बिलीफ और विजन से उपजता है। जब आप अपने मिशन से जुड़ते हो तो दुनिया खुद जुड़ जाती है, और ये आइडिया का साइलेंट एक्सप्लोजन। जैसे भागवत गीता की आत्मा दिखती नहीं पर हर जगह असर करती है, तो अगली बार जब कोई बोले कि पीआर नहीं कर रहे हो तो बस मुस्कुरा देना और कहना कि हम काम कर रहे हैं, प्रचार तो बाद में आएगा। बिजनेस की दुनिया में भी याद रखो, जो बिना शोर के वैल्यू देता है वही असली ब्रांड बनाता है, और जो हर दिन क्वालिटी इवॉल्व करता है वही मार्केट में भी टिकता है। आइडियाज का जन्म शांति में होता है, जो क्रांति लाते हैं उन्हें जो साधते हैं, और यही संघ से सीख है। तीसरा बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग पॉइंट है लीडरशिप स्टेबिलिटी, नेतृत्व में निखरी स्थिरता। नेतृत्व में निखरी स्थिरता, एक ऐसा नेतृत्व जो कभी भी डगमगाए नहीं, चाहे जो भी हो। भगवत गीता कहती है कि आत्मा अविकारी है, ना कभी बदलती है ना डगमगाती है। तो फिर भाई अगर तुम्हारा नेतृत्व डगमगा रहा है तो बिजनेस का क्या हाल होगा। समझ लो कि ये वो नाव है जो पानी में तैरने के बजाय पानी के साथ डूब जाएगी। बिजनेसमैन स्टेबल लीडरशिप में सब कुछ डाउन द ड्रेन होता है। नोकिया, कोडक, याहू, सबने गलती की। किसी ने सोचा नहीं था कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ये तो ट्रेंड है। कोडक ने कह दिया कि डिजिटल कैमरा, तो ये तो भाई मार्केट ट्रेंड चल रहा है और ये तो चला जाएगा। याहू को लगा कि भाई गूगल तो अभी बच्चा है, पर हमारे पास तो हमारी दुनिया। और भाई देखो उनका क्या हाल हुआ आरएसएस में। आरएसएस का नेतृत्व बिल्कुल उनकी तरह स्ट्रॉन्ग, क्लियर, स्टेबल था। यहाँ ना फ्लैशी एड्स होते हैं, ना फोटो शूट्स होते हैं, बस काम किया जाता है। आरएसएस ने 100 साल में सिर्फ 6 टॉप लीडर्स देखे हैं, और हर लीडर ने यह दिखाया है कि जब काम सही दिशा में हो तो सब कुछ स्मूथ ही होता है। एक बार ऐसे स्टेबल लीडरशिप में बदलाव होता है जैसे संडे की चाय पे सब कुछ सेटल हो गया है। अगर फैक्ट चेक करेंगे तो डॉक्टर हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक नेतृत्व स्टेबल रही और सब कुछ पीसफुल है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट फ्लैशी मूव्स, इट्स अबाउट स्टेडी स्टेप्स। हिस्टोरिकल क्राइसिस में भी आरएसएस का नेतृत्व स्टेबल रहा है। 1975 की इमरजेंसी हो या 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, आरएसएस के नेताओं ने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया और क्लैरिटी दिखाई। गुजरात राइट्स के बाद भी आरएसएस ने अपने यूनिटी को मेंटेन किया। यही लीडरशिप है जो वो समझती है कि कैसे चेंज का सामना करना है बिना सबको तंग किए हुए। बिजनेस में अगर लीडर अपने विजन पर रुके तो कोई भी क्राइसिस हो वो स्मूथ सेल करता है। स्टेबल लीडरशिप वो है जहां कोई भी मार्केट के वेव्स हो, आप कभी भी टॉपल नहीं होते। बिजनेस लेवल जो लीडर स्टेबल होता है वो ना खुद हिलता है ना अपनी कंपनी को हिलने देता है। लीडरशिप का सीधा फॉर्मूला स्टेबिलिटी प्लस विजन इज इक्वल टू एपिक ग्रोथ। एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। अनदेखे संकट में भी स्पष्टता और नियंत्रण। गीता कहती है कि जो अचित्य है उसका शोक मत करो, उठो, डट कर कार्य करो, क्योंकि युद्ध वही जीतता है जो युद्ध के बीच भी शांत रहता है, स्थिर रहता है, तो कि वो स्ट्रेटजीज बना सके। बिजनेस में ब्लैक स्वान इवेंट्स, वो अचानक आने वाले तूफान जो सब कुछ हिला कर रख देते हैं। कभी कोविड आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी युद्ध की आग होती है। ऐसे वक्त में अगर लीडर थोड़ा सा भी घबरा गया तो कंपनी टाइटैनिक बन जाती है, भारी भरकम पर डूबती हुई। जो लीडर क्लैरिटी और करेज के साथ डिसीजन लेता है वही बनता है अगला स्टीव जॉब्स या रतन टाटा। कोविड के समय कई कंपनियां बैठ गई, लेकिन अमेजॉन, रिलायंस और जूम जैसी कंपनियों ने मौके को मोड़ में बदल दिया। यही फर्क है घबराने और गढ़ने में। आरएसएस में पार्टीशन की दर्द से लेकर भुज के भूकंप तक संघ हमेशा एक्शन में रहा, लेकिन बिना कैमरे, बिना क्रेडिट, बिना प्रचार के। जब 1971 में भी बम गिरे, लोग बंकर में थे, संघ के स्वयंसेवक बॉर्डर पर थे। जब 2001 में धरती कांपी, लोग रो रहे थे, संघ के लोग मदद पहुंचा रहे थे। जब 2020 में मास्क नहीं थे, लोग घरों पे थे, संघ के कार्यकर्ता गलियों में थे। उनके पास ना पीपी था, ना मीडिया था, बस था सेवा का संकल्प और देश के लिए समर्पण। सिर्फ 2020 में ही करोड़ों भोजन के पैकेट्स और लाखों मास्क आरएसएस ने मुफ्त बांटे थे। भुज भूकंप में भी 50,000 से ज्यादा परिवारों तक मदद पहले पहुंचाई थी, वो भी तब जब सरकारें सिर्फ मीटिंग्स कर रही थी। कोरोना में आरएसएस को लोग पहले रिस्पॉन्डर बनकर निकले, शांत, संगठित और अडिग। तो भाइयों, सीख यह है कि संकट में घबराना नहीं, संकल्प लेना चाहिए जब चारों ओर धुंध हो, और तभी असली कप्तान की पहचान होती है। आरएसएस ने यह सिखाया कि शोर नहीं, सेवा चाहिए, पैनिक नहीं, प्लानिंग चाहिए, और डर नहीं, धर्म चाहिए। क्राइसिस बिना बताए आता है, पर जो तैयार होता है वही तो इतिहास बनाता है। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉय वेलबीइंग, मानवता और उद्देश्य आधारित संगठन। भगवत गीता कहती है कि हर आत्मा अद्वितीय है और उसके भीतर का संघर्ष भी उतना ही अनोखा है। यानी हर इंसान एक्सेल शीट नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी है। बिजनेस में जमाना सिर्फ केपीआई का नहीं बल्कि ईक्यू का भी है। एचआर अब हायरिंग से ज्यादा हीलिंग की सोच रहा है। कर्मचारी अगर खुद को सिर्फ रिसोर्सेज समझें तो वे मंडे से फ्राइडे तक घड़ी देखने लगते हैं। अगर उन्हें लगे कि उनके काम से कोई दुनिया बेहतर हो रही है
तो वो संडे को भी स्ट्रैटेजी सोचते हैं। जब काम में केवल वेतन नहीं उद्देश्य दिखे तो मीटिंग बोर रूम नहीं बल्कि ब्रेनस्टॉर्म बन जाती है। कंपनी जो सिर्फ पर्क्स देती हैं वो एट्रिशन से लड़ती हैं और जो पर्पस देता है वो लीजेंड्स बनाती है। आज टेस्ला हो या इन्फोसिस, एम्प्लॉय को इंसान समझो, वो मशीन से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। आरएसएस में संघ के स्वयंसेवक ना नौकरी करते हैं ना अप्रेजल लेते हैं, फिर भी पंक्चुअलिटी ऐसी कि घड़ी भी शर्मा जाए। ना पीएफ, ना सैलरी, ना टीजीआईएफ, फिर भी कमिटमेंट ऐसा कि सीईओ भी इंस्पिरेशन ले सकता है। रोज शाखा जाना, समाज सेवा करना, खुद से पहले राष्ट्र के बारे में सोचना, यही उनका माइंडसेट है। क्योंकि वहां काम नहीं जिम्मेदारी है और जब काम जिम्मेदारी बन जाता है तो बर्नआउट नहीं ब्लिस मिलता है। 2021 की इंटरनल रिपोर्ट ये बताती है कि 95% स्वयंसेवक 10 साल से ज्यादा समय से लगातार सक्रिय हैं, वो भी बिना किसी 1 रुपए के। लाखों कार्यकर्ता दिन का काम पूरा करके रात में समाज सेवा करते हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के, बिना छुट्टी मांगे। आरएसएस में सेवा ही सैलरी है और संतोष ही सक्सेस। यहाँ हर स्वयंसेवक जानता है कि वो किसी कंपनी के लिए नहीं कर रहा है बल्कि संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए काम कर रहा है। इंप्लॉय को लैपटॉप दे दो तो वो काम करेगा, पर अगर उसे उद्देश्य दे दो तो वो चमत्कार करेगा। आरएसएस ने दिखाया कि जब लोग खुद को किसी महान उद्देश्य से जोड़ लेते हैं तो ना उन्हें छुट्टी चाहिए ना बोनस, उन्हें बस मौका चाहिए। बिलोंगिंगनेस, बोनस, यही मंत्र है भविष्य के लीडरशिप का। जब कर्मचारी अपने काम में मीनिंग देखता है तब वो ऑर्गेनाइजेशन को मशीनरी नहीं बल्कि मिशन मानता है और यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका आखिरी पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द अनसीन। अदृश्य को लेकर योजना बनाना। भागवत गीता कहती है कि आत्मा दिखती नहीं पर अस्तित्व का सार वही है, यानी जो नहीं दिखता वो सबसे जरूरी होता है। बिजनेस में भी आज की दुनिया में सिर्फ एक्सेल शीट और क्वार्टरली रिपोर्ट से नहीं चलती है। फ्यूचर प्लानिंग अब क्रिस्टल बॉल नहीं, क्रिस्टल क्लियर विजन मांगता है। जो केवल आज को देखता है वही कल की आपदा में फंसता है, लेकिन जो अनदेखे बदलावों को भी भांप लेते हैं वही अगले दशक का गेम चेंजर बनता है। डिस्ट्रप्शन जैसे एआई, रिसेशन, क्लाइमेट पॉलिसी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब ब्लैक स्वान नहीं बल्कि ब्लैक बोर्ड पर होने चाहिए। नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर कॉन्सेप्ट को इसलिए पछाड़ा क्योंकि उसने स्ट्रीम देख लिया था। जब लोग टेक का मतलब सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड समझ रहे थे तब आरएसएस सर्वज्ञ बुद्धि से काम कर रहा था। 70 साल पहले जिन शाखाओं में मिट्टी पर बैठकर चर्चा होती थी वही शाखाएं जापान और यूएस में जूम पर ज्ञान बांटने लग गई थी। टेक, जियोपॉलिटिक्स और डिस्पोरा संघ ने हर अनसीन वेरिएबल्स पर नजर रखी और जब देश डिजिटल हुआ आरएसएस पहले से ही डिजिटल के लिए रेडी था। उनके लिए बवंडर नया नहीं था क्योंकि उन्होंने बवंडर आने से पहले बंकर बना लिया था। 2024 तक आरएसएस की 950 से ज्यादा इंटरनेशनल शाखाएं 70 देशों में सक्रिय हो चुकी थी। अमेरिका में हर हफ्ते 150 से ज्यादा शाखाएं चलती हैं बिना किसी मीडिया शोर के। 1990 में जब भारत टेक से दूर था आरएसएस टेक वर्कशॉप चला रहा था। तो स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ रोड मैप नहीं, रडार भी होता है। जो दिखता है वो तो सबको दिखता है, पर जो दिखे नहीं और उसे भांप लिया जाए वही असली दूरदर्शिता होती है। आरएसएस ने यह साबित किया कि जो संगठन कल की लहरों को आज पढ़ लेता है वही लहरों पर सवारी भी करता है। अनसीन को प्लान में शामिल करना, और यही है आधुनिक नेतृत्व की सबसे बड़ी शक्ति। विजनरी वो होता है जो फॉग में भी दूरदृष्टि रखे, क्योंकि भविष्य के लिए तैयार होता है वही भविष्य भी बनाता है। अगर तुम्हें एप्पल की इनोवेशन, अमेज़न की अडेप्टेबिलिटी और टेस्ला की विजन चाहिए तो थोड़ा आरएसएस से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की केस स्टडी है जो हर मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। आरएसएस सिर्फ संगठन नहीं है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट मास्टर क्लास है जहां हर शाखा एक केस स्टडी और हर स्वयंसेवक एक खुद में स्ट्रेटजी है। बिजनेस में भी अगर आप आरएसएस की तरह एडेप्टेबल, इनोवेटिव, स्टेबल और क्राइसिस प्रूफ बन गए तो आप सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे बल्कि लीड करोगे। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर बार बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता ऑल वर्सेस बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा और आप इसमें किस तरह के इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।